जो कि पिछले वार्ड सचिव के साथ क्या हुआ और क्यों उनके यानी कि उनके साथ एक केस भी किया गया था। वार्ड सचिव के पद को इसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा डाला गया। वार्ड सचिव बनने के लिए कम से कम कितना पास होना चाहिए? 10th। वार्ड में कोई भी सरकारी योजना का काम होने के लिए आता है, कोई भी यानी कि वार्ड सभा की मीटिंग भी बुलवा सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, आप अपने वार्ड सदस्य को दे दीजिए। तो बना तो इसमें संघ में दरार आ गया। अब भाई इसमें दरार क्या चीज का आ गया? तो एक यानी कि जेन्युइन मांग था, और उसके बाद इनकी मांग था कि वार्ड सचिव को कम से कम 5,000 रुपए यानी कि सैलरी बुलंद करने के लिए हमने एक नया मीडिया न्यूज चैनल बनाया है जिसका नाम है न्यूज 24 सच। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम आपको बात करेंगे कि जो वार्ड सचिव को जो है यानी कि वार्ड सचिव नाम का एक पद दिया गया है जो कि एक पंचायत प्रतिनिधित्व के नीचे होता है, और इसमें इसको क्यों रखा गया है और इनको रखना क्यों, यानी कि किनको हम रख सकते हैं, और उसके बाद जो है ना इसकी कार्य यानी कि शक्ति क्या है या पावर क्या है या कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, और उसके बाद यदि ये हटना चाहें तो त्याग पत्र किसे दे सकते हैं, और उसके बाद जो पिछले की साल यानी कि 2016 से यह वार्ड सचिव का पद यानी कि हाईलाइट में आ गया है, जो कि पिछले वार्ड सचिव के साथ क्या हुआ और क्यों उनके यानी कि उनके साथ एक केस भी किया गया था। वो जो एक केस किए हुए थे हाई कोर्ट में, उनका फैसला क्या हुआ और क्यों इस प्रकार से हुआ, इन सारी बातों पे हम वार्ड सचिव से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को जरूर लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार पंचायत प्रतिनिधि लोगों की रक्षा के लिए, पंचायत प्रतिनिधित्व की बात को उठाने के लिए हम हमेशा वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वार्ड सचिव को क्यों रखा गया। तो यहाँ पर जान लीजिए, मुख्यमंत्री जी का मुख्यतः ड्रीम प्रोजेक्ट जो बना, जो 7 निश्चय योजना के तहत जो कुछ काम डाला गया, जिसमें से सबसे प्रमुख काम रहा कि नल जल योजना, और उसके बाद अभी 2 में आ गया है नली गली योजना। यही योजना को धरातल पे यानी कि धरती पे काम उतारने के लिए वार्ड सदस्य, जो कि वार्ड सदस्य उतने पढ़े लिखे लोग कुछ नहीं होते, कुछ होते हैं, तो इन लोगों से यह सारी काम हो सके कि नहीं हो पाए, इस कारण जो है वार्ड सचिव के पद को इसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा डाला गया। और उसके बाद जो है ना अब इसमें रखा गया कि किनको अब रखना है, तो इसके लिए तो वार्ड सदस्य कुछ पढ़े लिखे हैं कुछ नहीं है, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें क्राइटेरिया रखा गया कि वार्ड सचिव बनने के लिए कम से कम कितना पास होना चाहिए? 10th। वार्ड सचिव बनने के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है ना सरकारी बहुत सारे कामकाज देखना होगा कि जो है यानी कि वहां पे एमबी बुक कराना होगा, ऑडिट कराना होता है, और उसके बाद पेपर देखना होता है, एस्टीमेट पढ़ना होता है, एस्टीमेट के A to Z जानकारी प्राप्त करनी होती है। इन सभी चीजों के लिए वार्ड सचिव को एकदम रखा गया है। और उसके बाद जो है ना इसकी कार्य या शक्ति क्या है, तो इसके बारे में समझ लीजिए। तो वार्ड सदस्य के पास जितनी भी कार्य शक्ति है, तो वार्ड सदस्य की नहीं रहने के उपरांत वह सारे कार्य एवं शक्तियों का उपयोग वार्ड सचिव कर सकते हैं। और उसके बाद इसका स्पेशल पावर क्या है, तो एक बात जान लीजिए, यदि कोई भी वार्ड में कोई भी सरकारी योजना का काम होने के लिए आता है, कोई भी सरकारी योजना का काम होगा, तो उसमें यदि पैसे की निकासी करना है तो वार्ड सचिव की हस्ताक्षर जरूरी होता है। यह बात मुख्य रहा। और उसके बाद दूसरा का चीज, यदि किसी भी प्रकार का आपदा आ जाता है, चाहे कोई भी विपत्ति आ जाता है, आग से, चाहे भूकंप आ जाता है, चाहे बाढ़ की, चाहे किसी भी प्रकार का आपदा आ जाता है, तो उस आपदा में वार्ड सदस्य का साथ देने के लिए इनको रखा गया। और उसके बाद अपने ग्राम के सही कार्यों को करने के लिए वार्ड सदस्य को साथ देने के लिए इनको रखा गया। और उसके बाद इनका एक अलग महत्वपूर्ण जो यह कार्य है जो यह ग्राम यानी कि वार्ड सभा की मीटिंग भी बुलवा सकते हैं। वार्ड सभा की मीटिंग भी ये बुलवा सकते, अपरिहार्य कारणवश में यदि ये वार्ड सभा की मीटिंग भी बुलवा सकते हैं। इतना ही इनका अलग से काम रहा, जिसमें सबसे मुख्य काम इसमें से नजर आता है जो कि यह सिग्नेचर वाला, जिसमें कि यह पैसे की भी यानी कि इनकम यानी कि लालच दिया जाता है इनको। और उसके बाद हम आपको बता देते हैं त्याग पत्र। तो त्याग पत्र यदि वार्ड सचिव, किसी वार्ड सचिव को, किसी बहुत सारे प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन भी आया कि जो वार्ड सचिव यदि त्याग पत्र देंगे, तो सबसे पहले जान लीजिए आप अपने वार्ड सदस्य को दे दीजिए। आप अपने वार्ड सदस्य को यह बात का त्याग पत्र लिख करके एक पेपर में और उनको दे दीजिए, ताकि वो जो है ना फिर अगले 8 दिनों के अंदर में यदि इस त्याग पत्र को आप वापस नहीं लेते हैं तो वो आपको पद से मुक्त कर देंगे। कौन? तो वार्ड सदस्य। ठीक है।
और उसके बाद पिछला वार्ड सचिव के साथ क्या हुआ, यह जो मेरा क्वेश्चन है। तो पिछलका वार्ड सचिव का था जो वो अच्छे चल रहा था, लेकिन उसमें जो है ना संघ बना। सभी लोग जो अपने पंचायत प्रतिनिधि जो जीत करके आते हैं वह सभी लोग अपना संभवतः संघ बना लेते हैं ताकि उनके साथ कोई बुरा काम ना हो। तो इस बात के लिए जो इनका संघ बना, तो इसमें संघ में दरार आ गया। अब भाई इसमें दरार क्या चीज का आ गया, तो एक ही संघ में दो अलग अलग व्यक्ति नेता बन गए। अब इनका कुछ कहनाम था, इनका कुछ कहनाम था, ये कुछ और वार्ड सचिव को लेकर के चलने लगे, ये कुछ और वार्ड सचिव को लेकर के चलने लगे। इसी कारण इन वार्ड सचिव लोगों के साथ गड़बड़ हुआ और इनकी फैसले को, जबकि ये हाई कोर्ट में लड़ रहे थे, इनकी फैसले को बिना कोई तरजीह देते हुए राज्य सरकार ने इनकी फैसले को यानी कि बेबुनियादी करार करके इनकी फैसला को टाल दिया गया, जिस पर कोई भी प्रकार से सुध नहीं लिया गया। तो इनका सबसे बड़ा गलती था कि संघ में दो अलग अलग व्यक्तियों को नेता बन जाना। देख लीजिए, वार्ड संघ, यह सब एक संघ होता है, यह कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यह एक संघ हुआ जिसमें कि आप उससे सरकार से लड़ने के लिए बनाए हैं, इसीलिए इस संघ का कोई एक नेता बनाइए और उसी नेता को सभी लोग सपोर्ट कीजिए। इस बीच में यदि वो गड़बड़ है तो उनके खिलाफ खुलकर बोलने के काबिलियत रखिए, नहीं तो पूरा संघ बर्बाद हो जाएगा। और यही हुआ जो कि हाई कोर्ट इसकी कोई सुध नहीं ली और बिल्कुल इसको यानी कि बेबुनियादी इनकी केस को ठहराते हुए इनकी कोई मांगों को नहीं माना गया। इनकी मांग था कि हमको अस्थाई किया जाए, जो कि यानी कि जेन्युइन मांग था। और उसके बाद इनकी मांग था कि वार्ड सचिव को कम से कम 5,000 रुपए यानी कि सैलरी दिया जाए। तो यह इतनी सारी इनको मांग था और इतनी सारी मांगों को लेकर के ये लोग लड़े, लेकिन अब कोई इनका फैसला नहीं आया। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट की चढ़ाई पर है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी जाने के बाद कोई फायदा यानी कि हमको नहीं लगता है कि है, क्योंकि इनके संघ के अभी भी दो अलग अलग नेता है जो कि कोई काम को आगे बढ़ने जल्द नहीं देंगे। तो यह मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक जरूरी बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, आप सभी लोगों की आवाज की रक्षा के लिए, आप सभी लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए हमने एक नया मीडिया न्यूज चैनल बनाया है जिसका नाम है न्यूज 24 सच। और इस न्यूज चैनल पे यदि आप लोग किसी भी प्रकार का वीडियो डलवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हमारे न्यूज चैनल का लिंक, उस पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। और उसमें न्यूज डलवाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9546637371 पे मैसेज करके आप कोई भी न्यूज को उस चैनल में डलवा सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।